स्वामी तुलसीदास जी ने जो मानस में प्रस्तुत किया है, युग तुलसी परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की अनूठी आध्यात्मिक और दार्शनिक शैली दृष्टि द्वारा उसको आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस एक संपूर्ण धर्मशास्त्र है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये विश्व साहित्य की तो एक विलक्षण अनूठी कृति है ही, पर ये ज्ञान, कर्म, भक्ति का अनुपम कोश है। और इस मानस को ही केंद्र में रख करके हम जीवन में सफलता के सूत्र, ये कह सकते हैं कि आत्म प्रबंधन के मंत्र प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो सकता है, जो समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए परम उपयोगी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक इकाई है इस राष्ट्र की। तो व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए ये प्रसंग अत्यंत जो है प्रेरणादायी है। श्री हनुमान जी महाराज की इस यात्रा की चर्चा गत 5 दिनों से चल रही थी। भगवती श्री सीता जी की अन्वेषण में श्री हनुमान जी महाराज जो चल पड़े हैं, उनका मार्ग सर्वथा निरापद नहीं है। अनेक प्रकार की बाधाएं श्री हनुमान जी महाराज के मार्ग में आ रही है, और इससे समस्त भक्तों को ये एक संदेश देना चाहते हैं श्री हनुमान जी महाराज कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के कार्य में अगर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है, संकट आते हैं, और वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सांसारिक कार्यों में तो संकट आए समझ में आ सकता है, पर भगवत कार्य में भी उतनी ही संकट का सामना करना पड़ता है। यही श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी लीला के द्वारा हमारे सामने दर्शाया। और ये सारी विघ्न बाधाएं जो भगवान की अवतार कालीन लीला में आई, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने उसे वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित किया है। और तब हमने देखा कि ये जो स्वर्ण का पहाड़ पैनाक हनुमान जी महाराज को विश्राम का निमंत्रण दे करके आया है। महाराज श्री कहते हैं कि उच्च लक्ष्य को लेकर चलने वाले साधक के जीवन में ये जो स्नेह भरा विश्राम का निमंत्रण है, वो पहली बाधा है। प्रलोभन का प्रतीक है स्वर्ण, और अगर स्वर्ण के प्रलोभन में साधक रुक जाता है तो वो अपने लक्ष्य से अवश्य भटक जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी विनम्रता पूर्वक निरभिमानता का परिचय देते हुए, निर्लोभिता का परिचय देते हुए इस पहली बाधा को पार कर लिया, और जब आगे बढ़े तो उनके सामने एक विशाल सर्पिणी उनको खाने के लिए तत्पर थी, जिसका नाम सुरसा है। ये एक सुंदरकांड की पंक्तियों से आप सभी अवगत है, और कल विस्तार से मैंने इस सुरसा का परिचय आपको दिया, क्योंकि जो भी साधक के जीवन में थोड़ा बहुत त्याग आता है, ऐसे त्यागी साधक के जीवन में सुरसा अवश्य आ करके उनको निगलने के लिए तत्पर होती है। और ये सुरसा और कोई नहीं पर हमारे अंतःकरण में छिपी हुई लोकैषणा की वृत्ति है। प्रसिद्धि की कामना, प्रतिष्ठा, हमारे समाज में हमारा नाम हो, हमारी कीर्ति हो, ये कीर्ति की इच्छा है। और किस तरह से कीर्ति की कामना में जो सहज रूप से ये ईषणा प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान रहती है, साधक अगर सावधान नहीं है, श्री हनुमान जी महाराज ने यही अपनी लीला के द्वारा दिखाया है, तो अवश्य वो सुरसा जो 100 योजन का मुंह फाड़े हुए है, वो उसका साधक को निगल जाएगी। तो सुरसा की बाधा को भी
हनुमान जी महाराज ने दिखाई दिया, ये उनके व्यक्तित्व की पूर्णता सामने आई है। और हम साधकों को भी ये बता रहे हैं कि कैसे हम इन वृत्तियों से ऊपर उठे, देहाभिमान की वृत्ति से ऊपर उठे और ये लोकैषणा की वृत्ति से, लोभ की वृत्ति पर कैसे विजय प्राप्त करें। श्री हनुमान जी महाराज सतत भगवान नाम का स्मरण करते हुए जहां आगे बढ़ रहे हैं, उनका वायुयान, मैंने कहा वो आकाशगामी हो गए हैं। जिमी अमोघ रघुपति करवाना, जैसे प्रभु का बाण वो संधान करने के लिए जा रहा हो, आकाश में पूरे वेग से जहां बढ़ रहे, पर वही बार बार मैंने कहा ना, उनका मार्ग तो कंटकाकीर्ण है, इतनी बाधाएं आ रही है। जहां ये 3 बाधाओं को पार किया हनुमान जी, जहां गति पकड़ रहे थे, अचानक श्री हनुमान जी महाराज ने ये अनुभव किया कि उनकी गति अवरुद्ध हो गई। आप लोगों को सबको पीछे तक सुनाई दे रहा है कि नहीं? आवाज स्पष्ट है? हनुमान जी महाराज की गति अवरुद्ध हो गई। वो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं आगे चाह करके भी, पूरी ताकत लगा करके बढ़ नहीं पा रहा। अब जब गति रुक गई तो कोई अवरोध दिखना चाहिए, कोई गतिरोधक है। हनुमान जी महाराज सजग भाव से देखने लगे, दाएं बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई नहीं दिखाई दे रहा। पर श्री हनुमान जी महाराज आगे नहीं बढ़ पा रहे। और तब श्री हनुमान जी महाराज ने नीचे जब गहराई से देखा, दृष्टि उनकी बड़ी पैनी है, नीचे क्या है? समुद्र है, अथाह जल भरा हुआ है। समुद्र के ऊपर से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। और तब नीचे जब समुद्र में देखा तो उन गहराइयों में श्री हनुमान जी महाराज को एक विशाल राक्षसी दिखाई दी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ मानस की पंक्तियों में उसका वर्णन किया है। निशिचरी एक सिंधु मह रही। और ये बड़ी विचित्र राक्षसी थी, बड़ी मायावी थी। करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। ये सुंदरकांड आप लोगों को तो कंठस्थ है और यही पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। और उसका भावार्थ, शब्दार्थ आप जानते ही हैं कि वो राक्षसी बड़ी विचित्र थी। देखिए, हनुमान जी महाराज को खाने के लिए तत्पर है, तो सुरसा आई थी, वो भी खाने के लिए तैयार थी, पर वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आके खड़ी हो गई मार्ग में और निगलने को तैयार है। ये जो राक्षसी है उसका नाम रामचरितमानस में तो नहीं लिखा है। उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है, वो स्वभाव से ही कपटी है, छली है, मायावी है। वो छिप करके सामने नहीं आती है, छिप करके प्रहार करती है। कहाँ छिपी है? समुद्र की गहराइयों में, एकदम नीचे। और वो खाती किसको है? अब आप जानते हैं, विशाल जहाँ समुद्र है तो समुद्र में बहुत जलचर रहते हैं, और बहुधा यही होता है कि जो बड़े जलचर है वो छोटे जलचरों को खाते हैं। पर इस राक्षसी का स्वभाव बड़ा विचित्र था। वो जल में रहने वाले जलचरों को नहीं खाती थी, उसका विचित्र शौक था। किसको खाती थी? उनका जो आकाश में ऊपर उड़ रहे हैं नभचरों को खाती थी, जलचरों को नहीं खाती थी। और कैसे पकड़ती थी? तो भाई उसके पास कोई शिकार करने के लिए धनुष बाण हो कि नीचे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, और उसके ऊपर जाए उनको बाण मार के गिराए। उनका नहीं, बड़ी विचित्र पद्धति थी उसकी। अब जब कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई पक्षी नवगामी हो गया है, तो जल में उसकी छाया पड़ती है। ये दृश्य आपने देखा होगा, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, बादल भी जो होते तो भी उसकी छाया जल में पड़ती है। अब छाया को वो पकड़ती थी, और जब छाया को पकड़ती थी तो वह जो व्यक्ति ऊपर उड़ रहा है उसकी गति अवरुद्ध हो जाती। अब वो उड़ नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, और तब जब उसने छाया को पानी में पकड़ लिया तो वो ऊपर से नीचे
गिर जाता था और तब ये राक्षसी उसको खा जाती थी। यही छल आज हनुमान जी महाराज उड़ के जा रहे हैं, विशाल विग्रह है श्री हनुमान जी महाराज, समुद्र को पार करना है। मैंने कहा महतो महियान ऐसा विशाल, और आज इस राक्षसी ने देखा इतना बड़ा विशाल नभचर जा रहा है, आज तो बहुत अच्छा मुझे शिकार मिल गया, बड़ी विशाल छाया है। इनका सोई छल हनुमान कह कीना, हनुमान जी की छाया को पकड़ा और हनुमान जी महाराज की गति अवरुद्ध हो गई। पर श्री हनुमान जी महाराज सावधान थे और उनकी पैनी दृष्टि से उन्होंने उसको देख लिया। हनुमान जी ने तत्काल देखिए सुरसा के साथ तो संवाद किया, उसको मनाने का प्रयास किया माता कह करके, उससे चुनौती भी स्वीकार की। पर यहाँ जो ये राक्षसी दूसरी आई, हनुमान जी ने कोई वार्तालाप नहीं, कोई बातचीत नहीं, उसी समय एक ही क्षण में ताही मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो मति दी। ये छोटा सा प्रसंग है, पर युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये हम सभी लोगों के लिए, चाहे संसारी हो चाहे साधक हो, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है। तो ये राक्षसी कौन है, हम अगर खोजने के लिए जाए, अन्वेषण करना चाहें और कोई जो है विज्ञान के ग्रंथों को खोज के निकाले कि भाई आजकल आधुनिक विज्ञान ने इतनी खोज की है तो इतने प्रकार के जीव जंतु है, तो ये राक्षसी कौन है, कौन सा क्या नाम है, तो महाराज श्री कहते हैं कि विज्ञान के ग्रंथों में तो आपको ये राक्षसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में मान्यता है कि 84 लाख योनि है। आधुनिक विज्ञान ने जो विकास किया है तो 65,000 ही भिन्न प्रकार के जीव जंतु का खोज अभी तक अन्वेषण कर पाए, तो विज्ञान के ग्रंथों में तो नहीं मिलेगी। पुराणों में उसका नाम इंगित है। ये राक्षसी का नाम है सिंगिका, और ये सिंगिका कौन है, उनका ये राहु की माता है। राहु केतु ग्रह आपने नाम सुना है, नवग्रह में राहु केतु खल ग्रह है, तो ये राहु की माता है। राहु मातु माया मलिन मारी मारुत सुत, तो ये सिंगिका इसका नाम है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस सिंगिका को खोजने के लिए कहीं बाहर भौतिक समुद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सबके पास वो समुद्र है। कौन सा समुद्र है? देहाभिमान। बहुत अच्छा, मतलब आप जो श्रोता है वो भूल नहीं गए हैं, नित्य प्रति जो सुनते हैं वो समझ गए हैं। ये दार्शनिक व्याख्या महाराज श्री की जो व्याख्या है, क्योंकि महाराज श्री ने ये सभी पात्रों का वर्णन वो प्रतीकों के द्वारा, ये जितने भी चरित्र है भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण किसी भी अवतार की लीला में, उसका वर्तमान संदर्भ में प्रतीकों के माध्यम से उसकी व्याख्या की। और इसलिए महाराज श्री की व्याख्या को मैं कहती हूँ ये शाश्वत रामायण है, ये यथार्थ रामायण है। महाराज श्री से किसी ने पूछा था कि भाई रामायण तो कल्पित है, ये कौन देखने गया कि वास्तव में त्रेता युग में राम ने अवतार लिया था और ये घटना घटी थी, तो ये तो किसी कवि की कल्पना है। तो परम पूज्य महाराज श्री ने कहा रामायण कल्पित नहीं है, वो तो सत्य ही नहीं है। इतिहास का सत्य तो है पर ये परम सत्य है। और देखिए इतिहास की जो में वर्णित घटनाएं हैं उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के आपके पास कोई साधन नहीं है। पर रामायण में जो वर्णित सत्य है, परम पूज्य महाराज जी कहते हैं ये तो हम जो लिपिबद्ध है वो हमारा और आपका जीवन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो रामायण से बढ़कर के तो सत्य कोई हो ही नहीं सकता। और ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग सभी जो अपने को आस्तिक मानते हैं, क्योंकि नास्तिक लोग तो ये कहते ही है राम और कृष्ण ही काल्पनिक है। एक पत्रकार ने मुझे कहा दीदी माँ एनसीईआरटी ने कुछ वर्षों को पहले ये घोषणा कर दी थी राम और कृष्ण मिथ है, काल्पनिक है, आपका क्या कथन है, आप भगवान राम और कृष्ण की कथा कहती। तो मैंने उनसे कहा कि राम और कृष्ण मिथ नहीं है, वो सत्य ही नहीं परम सत्य है। और मैंने कहा ये व्यक्ति जो कह रहा है कि ये काल्पनिक है वो भी इसीलिए कह पा रहा है क्योंकि राम उनकी अंतरात्मा में विद्यमान है, इसे बोलने की शक्ति दे रहा है।
और जब वो राम उनको छोड़ के चले जाएंगे तब वो तो नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो 4 लोगों के कंधे पे टंगा होगा, पर बाकी लोग बोलेंगे कि राम नाम। तालियां बड़ी कमजोर है, आप लोग नहीं विश्वास कर रहे क्या? तो ये परम सत्य है। यानी का रामायण दर्पण है। कल मैंने आपके सामने बात कही थी, जब हम मानस पढ़े तो हम अपने आप को खोजे उसमें। तो ये सिंगिका को खोजने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। महाराज जी कहते हमें अपने अंतर हृदय में ये जो देहाभिमान का समुद्र है 100 योजन का, जो भी व्यक्ति देह भाव में स्थित है, इस देहाभिमान की गहराइयों में ये राक्षसी छिपी हुई है। ये किसका प्रतीक है? ये सिंगिका, उनका ये जो हमारे अंतर हृदय का विकार है, ईर्षा की वृत्ति। सिंगिका ईर्षा की प्रतीक है। ईर्षा आप समझते हैं कि नहीं? एक नकारात्मक वृत्ति है जिसमें हमें दूसरे कोई जो आगे हमसे श्रेष्ठ है उनको देख करके हमारे अंतःकरण में जलन होती है, उसको कहते हैं ईर्षा की वृत्ति। समझ में आ गया? सिंगिका कौन है? ईर्षा की वृत्ति। और आप देखिए महाराज जी जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो उसको प्रमाणित भी करना। हम कैसे माने कि ये सिंगिका ईर्षा की वृत्ति है? तो परम पूज्य महाराज श्री हमें समझाते हैं कि ये जो वर्णित मानस में सिंगिका का चरित्र है और एक ईर्षालु व्यक्ति का स्वभाव है, दोनों का मिलान करके देख लीजिए। उनका कि सिंगिका कहाँ रहती है? तो उनका समुद्र की गहराइयों में छिप करके रहती है। तो पहला लक्षण मिल गया कि ईर्षालु व्यक्ति कभी भी ये प्रकट नहीं होने देता है कि मेरे हृदय में अगले के प्रति ईर्षा हो रही है। दिखाता है कि नहीं? वो तो अंदर ही छिपाए रहता है, बाहर कभी प्रकट नहीं करता। ये छिप करके रहती है, गहराइयों में रहती है। कहाँ रहती है? देहाभिमान के समुद्र में। मैंने कहा जहाँ देह भाव है, मैं शरीर हूं, वहां पर ईर्षा की सिंगिका अवश्य रहती है। अब ये किसको खाती है? देखिए वो जलचरों को नहीं खाती है, समुद्र में तो जलचर बहुत है। महाराज जी कहते हैं कि हमें ईर्षा किससे होती है? जो हमारे से नीचे हैं, लोअर स्टेटस के लोग, उससे होगी। मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए जवाब देने वाले। जो बराबरी वाले श्रोता है, बराबरी वाले व्यक्ति है, उससे होगी। तो जो जल में रहने वाले जलचर है उसको वो नहीं खाती है। उसका टारगेट क्या है? जो ऊपर उठ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो विकास कर रहा है, जो तेज गति से जा रहा है, उसी को वो पकड़ती है। तो ईर्ष्या हमें किससे होती है? जो हमसे आगे बढ़ रहा है, बस उसको देख करके हृदय में वो जलन की वृत्ति होती। और अब वो खाने के लिए उसको तत्पर है। कैसे खाती है? उनका वो छाया पकड़ती। छाया का मतलब क्या हुआ? तो महाराज जी कितना सुंदर ढंग से समझाते हैं कि व्यक्ति की जो बनावट है, जब विधाता ने, ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया तो उन्होंने कैसे बनाया? उनका विधि प्रपंच, ये संसार प्रपंच है, दृश्य प्रपंच है, उसको कैसे बनाया? उनका विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। जैसे आप आटा सानते हैं पानी और जल और आटा लेकर के रोटी के लिए, वैसे प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण दोनों मिला करके और ये प्रपंच की रचना। तो सारी सृष्टि में ये दोनों ही गुण और अवगुण विद्यमान है। स्वीकार है कि नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता संसार में जिसमें अवगुण ना हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जिसमें किसी भी प्रकार के दोष ना हो। कोई परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो ये छाया क्या है? ये व्यक्ति के चरित्र में जो कमियां हैं, जो दोष है, जो विकार है, उसकी जो वीकनेस है, वही मानो उसके चरित्र की कालिमा है। छाया का रंग क्या होता है? छाया का रंग काला होता है। तो जो ईर्ष्या जब किसी व्यक्ति को होती है दूसरे के प्रति, अगले के प्रति, तो वो खोजता है कि ये इतने गुणी है, आगे बढ़ रहा है, पर कुछ कमी है कि नहीं, और उस कमियों को खोज। इतनी सूक्ष्म दृष्टि, दोष दर्शन की ईर्ष्यालु व्यक्ति को होती है कि वो उसी को टारगेट करके और वही पकड़ता है, उजागर कर देता है कि इसमें अगर किसी कन्या की
साधारण परिवार के न्याय के एक बड़े घर में शादी हो रही है और पड़ोसी के मन में वही नकारात्मक वृत्ति अगर वो सिंगिका जागृत हो गई तो जा करके तुरंत ही वहां, अरे आपको पता नहीं है जो संबंध आपका यहाँ होने जा रहा है पर हम उनके बाजू में ही रहते, हम जानते हैं क्या यथार्थ है। तो ये ईर्ष्या की वृत्ति है सिंगिका। सबको विश्वास हो गया? सहमत है? अब आप देखिए, ये सिंगिका दो शब्द है, एक है ईर्ष्या और दूसरा है मात्सर्य। तो ईर्ष्या का अर्थ हम समझ गए, ईर्ष्या कौन है? उनका सिंगिका है। मात्सर्य क्या है? मात्सर्य संस्कृत शब्द की उत्पत्ति से बना है मत्ता सरति, जो मुझसे आगे बढ़ रहा है वो है मात्सर्य। और मात्सर्य कौन है? उन्होंने कहा ये है राहु। मात्सर्य सिंगिका है ईर्ष्या, राहु है मात्सर्य। इसका मतलब क्या हुआ? दो भिन्न स्थितियां व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है। एक व्यक्ति है जब अगले को देखता है कि मेरा पड़ोसी इतना विकास कर रहा है, जो है इतना धन कमा रहा है, कोरोना काल में मेरी दुकान बड़ ठप बैठी है, पर इस व्यक्ति ने तो खूब फायदा कमाया और खूब लाभ हो रहा है, तो मन ही मन उसके मन में एक नकारात्मक भाव आता है, ईर्ष्या की वृत्ति आती है, पर वो चुप बैठता है। और अगर उस साधक वृत्ति है तो इस ईर्ष्या का सदुपयोग भी किया जा सकता है। अगर उसको सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में अगर ले कि अगर हमें लग रहा है कि ये आगे बढ़ रहा है और मैं पिछड़ रहा हूं, जैसे परीक्षा में है, टर्मिनल एग्जाम में एक बालक अगर फर्स्ट जो है अव्वल नंबर पे नहीं आया, दूसरे नंबर पे आया और उसको लगा कि नहीं मुझे पहले आना है, तो ये प्रतिस्पर्धा की वृत्ति अगर उसके अंतःकरण में उत्पन्न हो, ये हेल्दी कंपटीशन जिसको कह सकते हैं, तो वो व्यक्ति को और पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। तो इस अर्थ में तो वो ये वृत्ति का सदुपयोग है कि व्यक्ति और मेहनत करे, अगर इसने इतना कमाया है तो मैं और आगे बढ़ जाऊं। पर अगर व्यक्ति को ये लगे कि मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, वो आपने अक्सर खेल में ये देखा होगा, ये हम आपको इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं कि आपको ये सरलता से जो जीवन में चल रहा है क्रम, उसी का दर्शन कर रहे हैं हम लोग। ओलंपिक गेम्स में ये कई बार देखा है कि जब वो दौड़ के जो है खेल होता है और धाविका बड़ी तेजी से 400 मीटर दौड़ में कौन पहला आए, सब दौड़ रहे हैं, और ये जीवन का खेल में भी सब दौड़ रहे हैं। अब वो समय है, सबसे कम समय में सबसे पहले कौन आए, वो धाविका तेजी से दौड़ रही थी और जो 2 नंबर पे थी वो केवल इतने कम उसमें पीछे थी। उसका भी पूरा प्रयास था कि मैं भी पहले आ जाऊं, पर उसको लगा कि सामने ही ये पहुंचने वाली है और मैं नहीं आ पाऊंगी। उसने क्या किया कि पीछे से थोड़ी टंगड़ी मार दी। उत्तर प्रदेश में उसको शब्द कहते टंगड़ी लगाना। तो अपने पैर से धीरे से उसने सामने वाली जो आगे भाग रही थी उसको टंगड़ी लगा दी, और परिणाम क्या हुआ कि वो धाविका गिर गई और जो ये पीछे थी वो दौड़ करके आगे आ गई और जीत गई, घोषित हो गया, मेडल मिल गया, गोल्ड मेडल। फिर क्या हुआ? उनका एक्शन रिप्ले। देखिए आज के ज़माने में तो एक्शन रिप्ले होता है टीवी में, फिर वापस देखा जाता है, निर्णायक जो है देखते हैं कि क्या एक्शन रिप्ले जब हुआ और वापस से वो पूरा देखा गया धीरे स्लो स्पीड में, तो पता चला कि ये तो अनौचित्य पद्धति से इसने जो है ये फाउल किया है, और तब उसका स्वर्ण पदक छीन ले गया। परम पूज्य महाराज जी कहते कितनी बड़ी विडंबना है। खेल में हमने इतने कड़े नियम बना दिए कि अनौचित्यपूर्ण व्यक्ति से अगर कोई जो है बॉक्सिंग में जीत गया, फिर उसके रक्त का परीक्षण कर दिया, पता चला उसने कोई ड्रग्स, कोई दवाई खा करके एक सूर्ति पा करके जीता है, तो भी उसका जो है स्वर्ण पदक जो है वापस ले लिया जाता है। तो गलत पद्धति से आगे जो बढ़ रहा है तो वहां उसको वो नहीं मिल सकता है सम्मान। महाराज जी कहते खेल में तो कड़े नियम है, पर अगर हम जीवन में देखें, हर क्षेत्र में, चाहे व्यापार में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे राजनीति में हो, हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि यही प्रतिस्पर्धा होड़ चल रही है। और हर व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाह रहा है, कहीं ना कहीं इस मात्सर्य की वृत्ति,
अगर मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं तो जो आगे बढ़ रहा है कैसे उसको हम गिरा दे, मत्तः सरती, उसको नीचे गिराने का प्रयास करके आगे मैं बढ़ जाऊं। ये है राहु मात्सर्य, ये मात्सर्य की वृत्ति से ग्रस्त है। और इस तरह से गलत तरीके से सफलता प्राप्त करता हुआ संसारी व्यक्ति पर लोग यही नहीं समझते कि ये बड़ा सफल है, उनको मेडल मिल रहे हैं, अनौचित्य पद्धति से वो विजयी हो रहा है पर उसको मेडल मिल रहा है। तो यही लगता है भाई नहीं, धर्म पूर्वक जो चलेगा वो सफल नहीं होगा। आज के युग में असली लोग कहते हैं दीदी माँ आजकल जो गलत करेगा वो ही सफल होगा। हमारी पवित्रा जी भी इसी से सहमत है क्या? देखिए महाराज श्री कहते हैं कि ये क्षणिक लाभ को देख करके कृपया अपने जीवन को आप मूल सिद्धांत से विचलित मत हो जाइए। ये जो सफलता है, थोड़ी सफलता है संसार में जो दिखाई दे रही, कुछ चंद वर्षों के लिए, चाहे धन संपत्ति बंगला गाड़ी मिल गई, ये मानो सारे मेडल मिल गए, आपने अनौचित्य पद्धति से उसे प्राप्त कर लिए, पर आप जब ऊपर जाएंगे तो आपके सारे मेडल छीन लिए जाएंगे। वहां प्रभु के दरबार में आपको सफलता मिलने वाली नहीं। तो ये ईर्ष्या की वृत्ति मनुष्य में अगर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप तक सीमित रहे तब तो वो कल्याणकारी है। पर अगर व्यक्ति के अंदर वो तामसिकता उत्पन्न कर दे, अगले व्यक्ति को मारने तक के लिए व्यक्ति तत्पर हो जाए, और मनुष्य तो क्या, ये सिंहिका से क्यों सावधान होना है। देखिए और सजग होकर के आप सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग सभी धार्मिक लोग बैठे हुए। शास्त्र कहता है कि स्वर्ग के देवता भी इस वृत्ति से ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। अरे हम लोग तो यही समझे भाई मरने में, मृत्यु लोक में तो दुखी दुख है, मरने के बाद हमें स्वर्ग मिल जाए। भाई स्वर्ग है भोग योनि, और भोग योनि में वहां पर मिलता है कि भाई कोई शरीर का दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, मृत्यु नहीं है, पर वृद्धावस्था नहीं है। पर महाराज श्री कहते हैं, मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पुराणों की सारी कथा आप देवताओं की पढ़ लीजिए, कि स्वर्ग में भले शरीर का रोग ना हो पर वहां भी मन का रोग व्याप्त है। स्वर्ग वो मिटत न सावती, उनका ये सौतिया डाह तो स्वर्ग में भी दिखाई दे रहा है, ईर्ष्या का सिंहिका स्वर्ग लोक में भी वो विद्यमान है।